The question is, the deceleration experienced by a moving motor boat after its engine is shut off is given by dv by dt is equals to minus of k into v cube, where k is a constant. If v naught is the magnitude of the velocity of the shut off, find the velocity as a function of your time. कोई ट्राई कर सकता है क्या? ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करो, जूनियर्स को बोल रहा हूं मैं. आया किसी को? चलो मैं कर देता हूँ. द डिसेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन. डिसेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन. dv by dt दे रखा है बेटा. सो dv by your dt is equals to minus of your k into v cube. पूरी v टर्म्स एक साइड ले लो तो ये क्या बन जाएगा? dv by ये हो जाएगा मेरे पास v cube is equals to minus of k into your dt. लिख सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर. तो v को ऊपर ले लो तो क्या बन जाएगा? v पावर माइनस 3 इंटू योर dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू dt. ऐसे लिख सकता हूँ. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन योर बोथ द साइड्स. देखो क्या हो रहा? इंटीग्रल ऑफ v पावर माइनस 3 इंटू dv is equals to integral of minus of k into dt. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v. इनिशियल टाइम कितना है? 0. फाइनल टाइम कितना है? t. अब इसका इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग? यस सर. चलो करके बताओ जल्दी से. इंटीग्रल ऑफ v पावर माइनस 3 इंटू dv क्या हो जाएगा? v पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस से 3 प्लस 1, और इसके लिमिट्स हो जाएंगे यहाँ पर v नॉट और ये हो गया v, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के आउट. इंटीग्रल ऑफ dt हो गया t और इसके लिमिट्स हो गए 0 से लेके t तक. ठीक है ना? कितना होगा ये? v पावर माइनस 3 प्लस 1 कितना है? v पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 2 कितना है? -2. माइनस 2. लिमिट्स क्या हो जाएगा? v नॉट और ये हो गया v, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के. इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? t माइनस 0 t. ठीक है ना? तो ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ योर k इंटू योर t. ठीक है ना? यस सर. हुआ ना सभी को? यस सर. तो ना सब्स्टिट्यूट करो. यहाँ माइनस साइन है ना बेटा, यहाँ पर माइनस साइन अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है बेटा? जल्दी से बताओ. 2 इधर चले जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ये बन जाएगा प्लस. v को नीचे ले लो तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 बाई वी स्क्वायर. ये हो गया v नॉट और ये हो गया v, that is equals to, यहाँ माइनस kt है, यहाँ माइनस 2 है, so माइनस और माइनस that will become for me प्लस, यानी ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ. ठीक है ना? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, इन द प्लेस ऑफ v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो गया मेरे पास 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 बाई वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k इंटू t. ठीक है ना?
तो मुझे Yes, sir. निकालना क्या था, वेलोसिटी, यानी 1/v² इज इक्वल टू, माइनस उधर लेके जाओ तो ये होगा मेरे पास 1/v0² प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू टी। कैसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो अब इसका एलसीएम कितना हुआ, देखो एलसीएम इज नथिंग बट v0², ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 2 का, ये हो गया 2k इंटू टी इंटू ये हो गया v0², बराबर Yes, एलसीएम sir. बराबर ही लिखा ना। Yes, sir. अब v निकालो, इसमें से कैसे निकालोगे v? Inverse कर दो. v² इज इक्वल्स टू, ये हो गया v0² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2kt इंटू योर v0², ठीक है ना। तो v निकालना है मुझे, तो v की वैल्यू बनी, v इज इक्वल्स टू कितना बना बेटा, ये v0 डिवाइडेड बाय, ये बन गया अंडर रूट ऑफ योर 1 प्लस 2kt इंटू योर v0², ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। बना सभी को देख लो एक बार जल्दी से। The deceleration experienced by a moving motor boat after its engine is shut off is given by dv by dt is equals to minus of k into v cube, where k is a constant, if v naught is the magnitude of the velocity at shut off, यानी जब वो इंजन शट हो रही है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v naught is the magnitude of the velocity, find the velocity as a function of time, यानी v naught से क्या हो गई, वो कम होते आ रही है ना बेटा। v naught मान के चलो 10 मीटर से, तो अगर पेट्रोल हो गया तो क्या आपकी कार या मे बी आपकी जो भी मोटर बोट है, क्या वही वेलोसिटी से मूव करेगी, कम हो जाएगी? कम होंगे, कम हो जा रही है ना, तो v नॉट से वो v को गिर जा रहा है, तो इनिशियल क्या हो जाएगा, v नॉट, फाइनल हो जाएगा v। तो मैंने इक्वेशन ले लिया dv by dt is equal to minus of k into v cube, तो मैंने क्या किया, ऑल द v टर्म्स एक साथ ले लिया, सो dv by v cube is equal to minus of k into dt, तो v को ऊपर ले लिया, v पावर -3 into dv is equal to minus of k into dt। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन से गेम खेल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड्स, इंटीग्रल ऑफ v पावर -3 into dv is equals to इंटीग्रल ऑफ minus of k into dt। लिमिट्स क्या है, इनिशियल लिमिट v नॉट है, फाइनल लिमिट v है, तो v पावर माइनस ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k into t। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, v पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 v नॉट टू v दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k into t। सो सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, -2 इधर चले गया तो 2kt हो गया 1/v², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, देन वी विल गेट द आंसर एज v इज इक्वल्स टू v नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2k t, ये t है बेटा, प्लस नहीं होता, के बाद में आप लोग प्लस वर्ग के डाल देंगे, क्या है t, दिस वन इज आल्सो t, ठीक है ना, सभी का हो गया। यस सर, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, the velocity of a particle moving along the positive x-axis, varies as v is equals to alpha into root x, where alpha is a positive constant, मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है ना स्ट्रक हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हेन इट विल अगेन गेट स्ट्रक, दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट वन, तो थोड़ा मैं हल्लो लिख रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू बेयर फॉर टुडे सेशन। So the velocity of the particle moving along the positive x-axis varies as v is equals to alpha root x, where alpha is a positive constant. If at t is equals to 0, if at t is equals to 0, comma, x is equals to 0, find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration in terms of t.
in terms of t. चलो जल्दी से करो। आप लोग क्या करना है? मेजान, मुर्तुजा, मोहम्मद, मुनीर, नजमीन, मुस्तफ़ा खान, सफ़ा, ज़ैद हारिस, मोहम्मद अली, और कौन कौन है इसमें? तौसीबा, ज़ैद हारिस, सैयद मोहम्मद अली। रिस्पॉन्ड करना बेटा, आप लोग को आंसर देना है किसी हाल में भी। Velocity of a particle moving along positive x-axis varies as v is equals to alpha into root x, where alpha is a positive constant. अगर velocity है दिया as a function of x, तो पूछ रहा है क्या है? Find the velocity and acceleration in terms of t. हो गया? अच्छा वाला क्वेश्चन। पहले देखो वेलोसिटी किसके फंक्शन में दिया हुआ है, कोई बता सकता है क्या? Yes, please. या गिवन शिट गिवन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बेटा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या दे रखा है? v is equals to अल्फा इंटू रूट एक्स, यानी कैसे लिख सकता हूं मैं? अल्फा इंटू एक्स पावर 1/2 लिख दूं, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो dv बाई dx कितना आएगा? dv बाई dx, कोई आंसर दे रहा है? एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा आया बेटा? 50 कांस्टेंट है ना? चलो dv बाई dx हो गया, तो dv बाई dx निकालो। यहाँ पर हो गया dv के जगह हो गया अल्फा x टू द पावर ऑफ 1/2 बाई योर dx, तो इसमें से मैं अल्फा बाहर निकाल रहा हूँ। आई एम डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर ऑफ 1/2 बाई योर dx, तो ये हो गया अल्फा, तो डिफरेंशिएशन में हाफ इंटू ये हो गया x, तो यहाँ पर हो गया x टू द पावर ऑफ योर 1/2 माइनस 1, तो ये बन गया मेरे पास कितना, बताओ जल्दी से। सो इट इज नथिंग बट ऑफ योर अल्फा बाई 2 x टू द पावर ऑफ माइनस, सॉरी ये x है ना, x टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 आ जाएगा। आया सभी को? तो अब निकालना है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू v इंटू dv बाई dx लिख सकता हूँ क्या? आई नो द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, लिख सकता हूँ? क्या हुआ? Yes, sir. वेलोसिटी क्या है मेरे पास? वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? अल्फा x टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू dv बाई dx की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाई 2 x टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 है, तो कितना आएगा? ये प्लस 1/2 और ये माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन, ये इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब पूछा क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना बेटा, अल्फा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के चलूं? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैन आई यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन? वेलोसिटी v is equals to u plus e, Yes, 80. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस अल्फा कितना है? अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, तो क्या मेरे को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया? तो v इज इक्वल्स टू कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, निकला? Sir. निकला सभी को? Yes. Yes sir. The velocity of a particle moving along the positive x-axis varies as v is equals to alpha root x, where alpha is a positive constant. Okay, if t is equals to 0, x is equals to 0, find the velocity and acceleration in terms of t बोल रहा।
Yes. ठीक है ना? Sir. Velocity as a function x दिया हुआ है, तो first I calculated the velocity as a function of x. Then I am using the acceleration formula. A is equals to your v into dv by dx. ये formula मेरे को already पता है, Yes. ठीक है ना? Clear? Sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Sir. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नहीं कर सकते थे सर ये? नहीं कर सकते थे ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप क्या v is equals to u plus at लगा सकते थे क्या? नहीं सर, नहीं लगा लगा सर। सकते, क्योंकि ये इक्वेशंस जो भी है ना वो खाली एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो ही यूज होते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही v is equals to u plus at के इक्वेशंस यूज होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोग को। ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो भी हम लोग ने डिराइव किए थे, बेसिकली इतना सारा हम लोग डिराइव करे थे। देखो यार कहाँ गया वो यार, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस किया हम लोग ना। आप लोग फिर अभी भी स्टैंडर्डली टाइम लगा रहे हो प्रॉब्लम करने के लिए। यहाँ पर करा था, देखो यहाँ पर देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग ने हेडिंग क्या रखा था, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो ही ये जो इक्वेशंस हम लोग ने डिराइव किए थे वो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या है? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2s, sn is equals to u plus a by 2 into 2n minus 1 part of relation। ठीक है ना? Yes, sir. चलो Yes. और एक क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। एंड प्लीज अपने से ट्राई करने की कोशिश करो। थोड़ा यही इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब बीबीसी के बच्चे मत समझो सर इतना सारा लग रहा है, लेकिन आप लोग की कंडीशन के लिए मैं इतना सारा करा रहा हूँ। अगर एमपीसी बच्चे होते तो दन वो लोग कर लेते, वरना बीबीसी बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो स्टक हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी मॉडल होते हैं मैक्सिमम मैं निकाल के आप लोग के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन द बोर्ड, सो दैट कल के दिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहे तो भी एक बार आपको रफली आइडिया आता रहेगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो एवरीवन, गुड क्वेश्चन। सी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल of a particle moving along the positive x-axis, moving along the x-axis is given by v is equals to v naught plus lambda into x, where v naught and lambda are constants beta, where v naught and lambda are constant. Stop. Find the velocity in terms of t. Find the velocity in terms of t. चलो देखो कितने जने ट्राई कर सकते हैं। The velocity of a particle moving along the x-axis is given by v is equals to v naught plus lambda into x, where v naught and lambda are constant. Find the velocity in terms of your t. आया? ठीक है चलो देखो क्या दिया हुआ अपने पास, गिवन v is equals to v naught plus lambda into x को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
dv by dt इज इक्वल्स टू वी नॉट का डिफरेंशिएशन 0, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx by your dt। dv by dt क्या देगा बेटा? एक्सीलरेशन, that is equals to lambda। dx by dt क्या देगा? वेलोसिटी। तो अपने पास आया एक्सीलरेशन ये इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू v। लेकिन पूछ रहा क्या? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या मैं एक्सीलरेशन को वेलोसिटी में लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ टाइम लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ टाइम में लिख सकता हूं एक्सीलरेशन को। ये इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? dv by dt लिख सकता हूं ना बेटा, that is equals to lambda into v लिख सकता हूं, है कि नहीं? Yes. नाउ पूरे v टर्म्स को एक साथ ले लो, this is dv by v is equals to, this will be lambda into dt। now integrating on both the sides, integrating on both the sides। चलो इंटीग्रेट करो जल्दी से। इंटीग्रल ऑफ योर dv by v is equals to इंटीग्रल ऑफ lambda into dt। लिमिट्स क्या हो सकते हैं बताओ जल्दी से। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल इज v, इनिशियल टाइम इज 0 और ये हो गया t। इंटीग्रल ऑफ dv by v कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ dv by v कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ 1 by x into dx is equals to कितना? ln x, और that is also equal to your how much your mu? log of your e into your x। याद नहीं है फॉर्मूला? याद है सर। Integral of your 1 by x into dx is equal to how much your me? ln x or your log e of your relation। इसको सिंप्लीफाई करो अभी, so this will become for me how much for me? log of your e, x की जगह क्या है मेरे पास? वेलोसिटी v, और इसके लिमिट्स जो है बेसिकली इनिशियल लिमिट इज v नॉट, फाइनल लिमिट इज v, लैम्डा आउट, इंटीग्रल ऑफ dt इज नथिंग बट t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, डायरेक्टली लैम्डा इनटू t आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर दैट वन, मैं म्यूट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, आप लोग करो। आ गया बेटा? v is equal to v naught e power lambda t। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो इसमें से जल्दी से। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log ऑफ योर e अपर लिमिट v माइनस log ऑफ योर e लोअर लिमिट v नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू t। ठीक है ना? तो log में अगर लिखोगे तो log ये क्या हो जाएगा? log e इंटू ये हो गया v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू t। यहाँ तक आया सभी को? log b माइनस log a विल बी इक्वल टू हाउ मच और मी? log a ऑफ b बाई a। याद है ये फॉर्मूला लॉग्स में बताया था मैंने आप लोग को। Yes, yes sir. sir। तो ये हो जाएगा, log निकालूं तो क्या हो जाएगा? इफ आई एम रिमूविंग द log तो दिस विल बिकम फॉर मी v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ लैम्डा इनटू t आ जाएगा। ठीक है ना? तो v हो गया कितना मेरे पास? v इज इक्वल्स टू v नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ लैम्डा इनटू t। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है? yes sir। Yes, क्लियर है sir. सभी को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। How to calculate your average value? Okay. See. अगर वेलोसिटी वेरिएबल है बेटा एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम है, if the velocity is variable and depends on time that is nothing but t. So to find average value of velocity
for time interval t is equals to t1 to t is equals to t2। कैसे निकालते हैं देखो, v एवरेज ऐसे लिखूंगा v बार दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ योर डी टी। लिमिट्स हो जाएंगे यहाँ पर t1 से लेके t2 तक और इसका भी लिमिट हो जाएगा यहाँ पर t1 से लेके t2 तक। क्लियर है सभी को? Yes, sir. The velocity is variable and depends on the time t. To find the average value of velocity for a time interval t1 to t2, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, v bar is equals to integral of your v into dt divided by integral of dt। ठीक है, ओके? Yes, sir. Yes. Sir. अगर इसका स्क्वायर निकालना है अपने को, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करोगे? To find the average value of square of velocity, okay, to find the average value of square of velocity, यानी ऊपर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, खाली स्क्वायर कर रहे हैं, तो कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से? ये हो गया v स्क्वायर का बार दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर v स्क्वायर इंटू dt, लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 to t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ योर dt, लिमिट्स आर फ्रॉम t1 to t2। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अगर v क्यूब भी लिखना है तो ऐसे ही करोगे, v पावर 4 भी करना है तो ऐसे ही करोगे। ठीक है ना, अगर v टू द पावर ऑफ 4 का एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v पावर 4 इंटू डी टी, लिमिट्स आर फ्रॉम t1 to t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 to t2। ठीक है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट कहाँ पर डिपेंड कर रहा था, टाइम पे डिपेंड कर रहा था। If the velocity is variable and depending on the time, then we are using as integral of v into dt। अगर velocity as a function of displacement देता तब Final minus. हाँ t की जगह आप क्या डाल दोगे, x डाल दोगे बस। Yes. ठीक है ना? If velocity is a function of displacement बेटा, if velocity is a function of displacement, यानी v is equals to function of your x लिख रहा हूं मैं, ओके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम x1 to मान के चलो x2 तक, तो एवरेज वैल्यू कैसे लिखोगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v इंटू dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dx करो। ये कमिंग चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, लिमिट्स यहाँ पर x1 से x2 और यहाँ पर भी x1 से x2। सेकेंड ईयर में चैप्टर आता है AC, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली, जब फिर आप लोग सर एवरेज वैल्यू कैसा निकालना है, स्क्वायर का वैल्यू कैसा निकालना है, पावर टू द पावर ऑफ 4 कैसा निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, एवरेज वैल्यू कैसा निकालो, किसके लिए भी, अगर ये एक्सिलरेशन होता तो क्या लिखते बेटा आप, बताओ जल्दी से। इस जगह a। a बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a इंटू डी टी लिखते, तो ये हो गया टाइम t1, ये हो गया टाइम t2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dt लिखते। ठीक है ना, दिस विल बी द व्हाट यू कॉल दैट वन, एवरेज एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी उसी तरह से लिखते, एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना है यहाँ पर तो क्या लिखोगे आप, a बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर a इंटू dx लिखते, और यहाँ पर लिमिट हो गई x1 और यहाँ पर लिमिट हो गई x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx, लिमिट इज x1 टू योर x2 लिख देते। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. Okay, so now the above procedure what I am trying to do is average value of any quantity, velocity, अगर force लिखना है तो average value of force, average value of force f bar is equals to integral of
f into your dx divided by integral of dx लिख सकता हूँ अगर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x है, ओके या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं f बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f into your dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, लिमिट्स विल बी t1 टू t2, यहाँ पर भी t1 से लेके t2, यहाँ पर लिमिट्स x1 से x2, यहाँ पर लिमिट्स x1 से x2, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्या हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालना है तो एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वेक्टर क्वांटिटी है p बार, तो कैसे निकालोगे? p बार अगर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो p बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ p इनटू dx, लिमिट्स विल बी x1 टू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx, तो यहाँ पर x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया, और ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं p बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो p इंटू dt इंटू x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, ये हो गया लिमिट्स t1 से t2। ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, कुछ भी एवरेज पूछ रहा है तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, याद रहेगा ना जब तक? यस सर। Yes, sir. एवरेज वैल्यू कोई सा भी टर्म ऑफ फिजिक्स में आज से कहीं पर भी आप अगर एवरेज के बारे में पढ़ रहे हो तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको डायरेक्टली याद रख लो, तो ये मेथड को याद रख लो, दैट विल गिव मी, अगर फंक्शन x में दिया हुआ है या टाइम में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप करते चले जाओ, ठीक है ना? कर लोगे ना? यस Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, ग्राफ्स। फर्स्ट हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस योर टाइम ग्राफ, दैट इज ST बोल सकते हैं, या कभी कभी हम लोग x वर्सेस t से भी लिख सकते हैं, सो इट इज XT ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से भी लिख सकते हैं या s से भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। सो स्लोप ऑफ योर ds बाई dt क्या देगा बेटा? द स्लोप ऑफ xt at any given time, at any given time gives what? Instantaneous Velocity. instantaneous velocity, Yes, sir. Instantaneous. instantaneous velocity यानी v is equals to लिख सकते हैं हम लोग dx by over dt, dt. isn't it? यहाँ पर dx by dt क्या है? Slope of Slope. xt, यानी that is nothing but what? tan theta, जिसको हम लोग f से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना? tan theta इसी को डायरेक्टली वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या मैं अभी? Yes, sir. ठीक है, चलो तो पहले वाला ग्राफ का आंसर बताओ जल्दी से। अगर मेरे पास ग्राफ इस तरह से है, x वर्सेस t ग्राफ है और ग्राफ जो है ऐसा आया, तो क्या होगा बताओ? Velocity constant. ग्राफ क्या है? जीरो Zero velocity. Zero, zero, zero. Velocity zero. इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि tan थीटा भी ले लो बेटा, थीटा वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है ना, Zero. तो वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो, ठीक है ना? सेकेंड वन, अगर मैं x वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ले रहा हूँ and if it is a straight line like this and it is making an angle theta, Constant. Velocity is constant. slope is nothing but what for me? tan theta ना, Tan theta. tan theta is nothing but what? slope only ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? constant, Constant. equals to constant, क्योंकि थीटा कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर, Yes. ठीक है? उसके बाद अगर मैं ऐसा ले ले रहा हूँ, ये हो गया x और ये हो गया t and the graph is like this, isn't it? तो स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा? मैंने बोला था स्माइलिंग फेस एंड सैड फेस। Yes. स्माइलिंग फेस है कि सैड फेस है? ये स्माइलिंग। स्माइलिंग फेस, यानी स्लोप क्या हो रहा है? Increase. Increasing, slope is increasing, hence velocity is Increasing. velocity is increasing, slope increase हो रहा है तो velocity भी क्या हो रहा है?
increasing. ये स्माइलिंग फेस ही है ना, देखो अगर यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ तो क्या स्माइलिंग फेस हो रही नहीं हो रही? Yes sir. ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन, अगर मैं इस तरह से ले लूं x वर्सेस t ग्राफ, x वर्सेस t ग्राफ, ये ऐसा जा रहा, तो बताओ अभी क्या होगा इसके लिए? स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? Decrease. व्हाई Sad. सैड्स में दिस इज Sad. Sad स्माइलिंग, face. तो स्लोप इज Decrease. डिक्रीजिंग, Decrease. डिक्रीज हो रही है, Velocity is Velocity decreasing. वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। समझ में आया? yes sir. ठीक है ना? एक क्वेश्चन देखो इसमें से जल्दी से, अगर मैं आपको ग्राफ ऐसा दूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर मैंने ऐसा दे दिया, इसकी एंगल दे रखा है मैंने 30 डिग्रीज और इसकी एंगल दे रखा है मैंने 60 डिग्रीज, ये 1 है और ये 2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ एंगल? अभी बताया था यार, v इज इक्वल्स टू tan थीटा है ना? क्या हुआ, आंसर नहीं दे रहा कोई भी? हाँ ना भी नहीं है। Yes sir. ठीक है, तो v1 क्या लिख सकता हूँ मैं? v1 इज इक्वल्स टू tan ऑफ योर 30 डिग्रीज लिख लो। उसी तरह से v2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ योर 60 डिग्रीज लिख लो। ठीक है ना? tan 30 कितना बेटा? 1/3 sir answer. √3, तो v1 by v2 कितना बना? 1/√3 1/3. इंटू 1/3. तो यानी 1:3. यानी आंसर क्या हुआ? 1:3। 1:3. बात समझ में आई? Yes sir. sir. अगर एंगल्स दे दिया तो आप लोग घबराओगे तो नहीं ना, प्रॉब्लम कर सकते हो आप आराम से। Yes sir. ठीक है ना? तो इसका एक बार आंसर बता दो जल्दी से। अगर ग्राफ मैंने आप लोग को ऐसा दिया, x वर्सेस या t ग्राफ है, तो ये ऐसा होते हुए ऐसा गया, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे लिया। पॉइंट है यहाँ पर ये, और ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट ऑफ C। तो वो 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? Increasing. ये स्लोप क्या, Increasing. Velocity is स्लोप क्या हो increasing. रहा है, और B to C स्लोप क्या हो रहा है? वो 2 ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव की Positive. स्माइलिंग फेस? Yes sir. So O2A slope is right now what? Positive. Slope is positive and increasing. Positive and increasing. That means velocity is Increasing. positive and increasing. Increasing. ठीक है? A to B भी स्लोप क्या हो रहा है? Decreasing. काय को डिक्रीजिंग हो रहा है? A to B क्या ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो? A to B भी स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। Straight lines. ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन ही हो रहा ना ये? Straight line sir. हाँ स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट ऑल, कर्व नहीं है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? ग्राफ में देखो एक बार, ग्राफ जो है ना ऐसा आके यहाँ से ऐसा आके पॉइंट ए के पास, फिर ऐसा जाके फिर ऐसा हुआ। ओके, ये सी, ये है और ये बी। अब दिख रहा है A2 वो टू ये क्या हो रहा है और A to B क्या लो? A to B स्लोप इज व्हाट? पॉजिटिव एंड इट इज कांस्टेंट, यानी दैट इज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. एंड कांस्टेंट। Constant. B to C बताओ, Negative. स्लोप इज, Decrease. स्लोप पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? Negative. नेगेटिव कैसे बेटा? थीटा वैल्यू क्या लेसर देन 90 है कि ग्रेटर देन 90 है? Lesser than. Lesser than. तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना? Positive. स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट इज डिक्रीजिंग। Decreasing.
ये भी आप लोगों को Sir, मैंने ग्राफ बनाते हुए decreasing. पढ़ाया था, Yes, sir. पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, दैट इज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। Decreasing. बच्चे इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो कल के क्लास में हम लोग फिर और ग्राफ का करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अच्छे वाले ग्राफ और क्वेश्चंस करेंगे। ये एक बार आप लोग रिवाइज कर लो। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? Yes. Yes. चलो ठीक है, Thank you, sir. ओके, चलो बेटा, बाय। Thank you, sir. Bye.